यस सर। तो आज हम लोग को करना है लैंड का पार्ट 3 करना है हम लोग। कल हम लोग तुम्हारे पास वो पालमपुर का हमने बोला था नोट्स लेके रखने के लिए, तो रेडी किया तुमने नोट सारा? सारा सर पार्ट 2 तक करा था सर। हाँ हाँ, पार्ट 2 तक कर लिया था ना, वो सब नोट्स रेडी है अभी? यस सर। यस सर, लगभग रेडी है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन है, विल द लैंड सस्टेन? विल द लैंड सस्टेन का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग लैंड को बार बार यूज करते रहेंगे तो वो कितना दिन तक चलेगी, वो तो खराब होगी, उसकी फर्टिलिटी तो कम होगी, क्योंकि प्लांट्स भी जो होते हैं वो भी तो लैंड का जो न्यूट्रिशन होता है उसको खाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, यस है सर। कि नहीं? तो कितने दिन तक लैंड फर्टाइल रहेगी, एक बड़ा क्वेश्चन है, वो हम लोग को यहाँ पर देखना है। चलो रीड करो जल्दी से। Land being a natural resource, it is necessary to be very careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. In many माने बोल areas, green. बोल रहा है Hmm. कि हम लोग ने इतने साल से और जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड लगा दिया है, इससे हमारा लैंड का ओवर यूज हो गया है, जितना करना था उससे ज्यादा हमने उसको यूज कर लिया है। ठीक है, Yeah. चलो आगे। Yes, sir. इन मैनी एरिया, In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to the increased use of chemical fertilizer. Also, continuous use of groundwater for tube wells irrigation has reduced the water table below the ground. Environment resources like soil, fertility, and groundwater build up over many years. Once it is destroyed, difficult to restore. We must take care of environment to ensure future development of the agriculture. क्या बोला तूने, समझ में आया? इतना रेलगाड़ी की तरह पढ़ लिया, ढक 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 ढक। पढ़ा क्या, कुछ समझ में आया? क्या लिखा है इसमें? यहाँ से यहाँ तक क्या पढ़ा तूने, बता मेरे को तो जरा, ऐसे बिना पढ़े बता क्या क्या पढ़ा तूने। यहाँ से सर हम लोग यूज करते हैं ग्राउंड वाटर सर, ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स यूज करते हैं इरिगेशन क्या करने के होता है लिए। ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर सर जो जमीन के अंदर पानी होता है। हाँ, तो हम लोग जमीन के अंदर का पानी निकाल रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए। ठीक है, और हम लोग क्या क्योंकि कर रहे सर हैं, वाटर इन्वायरमेंटल लेवल। रिसोर्स लाइक सॉइल फर्टिलाइजर ग्राउंड वाटर बिल्ट अप ओवर मेनी ईयर्स। बोल रहा है कि जो सॉइल है ना, वो एक साल में नहीं बनती, हजारों साल में बनती है सॉइल। ठीक है, लेकिन वो खराब होने में बेसी टाइम नहीं लगता है। तो हम लोग सारा पानी यूज कर ले रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी यूज कर ले रहे हैं। बोल रहा अगर एक बार ये खराब हो गया ना, एक बार पानी जो है अंदर का सारा यूज हो गया, खत्म हो गया, और सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, तो हम लोग को फ्यूचर में एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। आगे बढ़ो। एक्टिविटी पर हम्म, पढ़ना। एक्टिविटी तो ये वाला कोई बेकार है, इसको मत पढ़ो। केमिकल फर्टिलाइजर के बात में कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स Chemical fertilizer provide minerals which dissolve in water and immediately available to plants, but these may not be retained soil for They may long. escape from soil, pollute groundwater. हाँ, Rivers, lakes, chemical fertilizers can also kill bacteria and microorganisms in the soil. This means sometimes after their use, the soil will be less fertile than ever before. The consumption of chemical fertilizer in Punjab is the highest in the country. The continuous use of chemical fertilizer had led to degradation of soil health. Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same products level. This means the cost of fertilization is rising बोल रहा है very कि हम लोग fast. इतना ज्यादा अभी खेती सॉइल को इतना यूज कर रहे हैं, और हम लोग उसमें इतना केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं कि आस्ते आस्ते जो खेतों की फर्टिलिटी है वो खत्म होती जा रही है। तो खत्म होती जा रही है तो हम और डाल रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि हमको तो प्रोडक्शन चाहिए। तो अल्टीमेटली एक दिन क्या होगा, ये पूरा जीरो ही हो जाएगा, और हम लोग को जो भी मिलेगा वो केमिकल फर्टिलाइजर से ही मिलेगा। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर तो फ्री नहीं आते, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर का पैसा लगता है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जा रहा है। समझ में आ रहा बात? Yes. स्टार्ट किया। कोई बात नहीं, चलो
हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? रीड करो. You must have realized how important the land is for farming. Uncomfortably, not all people Unfortunately, can unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. Unfortunately, बोल रहा है जितने भी वहाँ पे लोग हैं सबके पास बड़े बड़े खेत नहीं है. ठीक है, सबके पास उतने खेत नहीं है जिसमें खेती हो सके. सबके बहुत जन के खेत छोटे छोटे हैं. ठीक है. In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. कल हम लोग पढ़े थे 450 में से 150 लोग के पास तो खेत है ही नहीं. ठीक है. उसके बाद मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. तो जो दलित है उनके पास भी लैंड नहीं है खेती करने के लिए. ठीक है. Of the remaining family who own, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. Cultivation of such plot does not bring adequate income to the farmer family. और जो हैं 450 में से तो 150 के पास में है ही नहीं. ठीक है. तो 150 आउट हो गया. 150 आउट हो गया. इसका मतलब कितना बचा अभी? 300. और 300 में से जो 240 लोग जो हैं, जो 240 घर हैं, उनके पास जो खेत है वह छोटा है. तो उस खेत पे हम उतना काम नहीं कर सकते जितना हम करना हमको चाहिए. खाली 60 जन ऐसे बचे जिनके पास खेत बड़े हैं और वो लोग पैसा कमा रहे हैं. बाकी कोई पैसा नहीं कमा रहा. बेसिक समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. चलो आगे पढ़ो. In 1960. In 1960, Govind was a farmer with the 2.25 hectares of largely unirrigated land. With the help of his three sons, Govind cultivated the land, so they did not live very comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one fellow that the family possessed. Some years after Govind's death, this land was divided among the three sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectares in size. Even with the improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during fast of the year. अब क्या बोला? पहले एक फार्मर था, उसका नाम था गोविंद. ठीक है. तो गोविंद के पास करीब 2.25 हेक्टर जमीन थी. ठीक है. अब उसके पास एक खेत था और उसके 3 बेटे थे. तो वो तीनों बेटे के संग मिलकर ये खेती करता था. ठीक है. तो जैसे तैसे उन लोग के पास उस टाइम अच्छा सिस्टम भी नहीं था, इरिगेशन भी नहीं था, आर्टिफिशियल पानी भी नहीं था. फिर भी उनका घर चल जाता था क्योंकि लैंड बहुत बड़ा था. उस लैंड से जो खेती का जो होता था, तीनों पूरा परिवार चल जाता था. बाद में जब गोविंद मर गया तो आपस में लड़कों में लड़ाई हो गई और लड़कों ने उसका बंटवारा करके सबको 3 हिस्सों में बांट दिया. तो 0.75 0.75 0.75 में मिल गया उन लोगों को. अब इनका लैंड छोटा हो गया. अब ये लोग अच्छे से खेती नहीं कर पाते. ठीक है. भले 3 आदमी मिल रहा है, अभी इरिगेशन भी है, पर क्योंकि खेती का साइज छोटा हो गया, हम एक ही क्रॉप को बेसी मात्रा में नहीं लगा पाते, जिसके कारण हमको नुकसान होने लग रहा है. तो कहने का बात है कि जितना लैंड को आप डिवाइड कर दीजिएगा उतना ही लैंड कमजोर हो जाएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा बात? Yes, sir. इसके नीचे पढ़ो जल्दी से. तू क्या कर रहा है वहां पे? लिख रहा है नोट्स? Yes, sir. अच्छा, अभी इसको पढ़ो. You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. They are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than the half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of large farmers have land existing over 10 hectares or more. हाँ, माने कुछ हैं जिनके पास 10 हेक्टर से ज्यादा जमीन है, बाकी सबके पास 1 हेक्टर छोटा जमीन है. ठीक है. ज्यादा करके लोगों के पास 2 हेक्टर से कम ही है. कुछ एक जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनका 10 हेक्टर जमीन है. ठीक है. चलो आगे पढ़े हैं सब लेट्स डिस्कस. नहीं ये वाला पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है पिक्चर. हाँ. In picture 1.5, can you shade
the land cultivated by small farmers. इसमें से Why बताओ do, स्मॉल फार्मर कौन होगा इसमें से? तो जिसके पास कम जमीन हुई, सो जो पैसा नहीं हाँ, कमा सकते, प्रॉफिट नहीं पाता। तो यहाँ पर इन चारों में से स्मॉल फार्मर कौन होगा? मेरे ख्याल से जो ये गाय से काम कर रहा है, बैल से काम कर रहा है, इसका पैसे नहीं है, और ये हाथों से सीड फेंक रहा है, तो ये दोनों जो फार्मर होंगे ये थोड़े गरीब होंगे, ये और ये देखो इसके पास तो ट्रैक्टर है तो ये अमीर होगा, और ये भी देखो फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो ये भी मोटा मोटी अमीर ही होगा। ठीक है, और ये अभी भी देखो इसका खेत कितना गंदा है, और ये अभी गाय बैल से काम करवा रहा है। ठीक है, तो तो सबसे ऊपर भी गरीब तो मेरे है, ख्याल से ये दोनों ही गरीब होंगे मेरे ख्याल से। तो ऊपर भी तो है दो लोग, कहाँ दो लोग हैं? ऊपर है और ऊपर करिए तो दो लोग, दो और अच्छा, है। और दो लोग भी हैं यहाँ पे? हाँ, आप बताइए। अब देखो इन लोगों का हालत कितना खराब है, खुद ही अपने हाथ से ही काम कर रहे हैं, है ना? तो गरीब लोग जो है, जो अमीर है उनका ट्रैक्टर वैक्टर है, जो गरीब है, अब इस ये तो सबसे गरीब तो यही है, क्योंकि इसके पास तो गाय भी नहीं है, यस। है ना? इसका तो गाय भी नहीं बेचारे के पास, ये खुद ही काम कर रहा अपने। पर ठीक इसके है, चलो कई आगे। लोग काम कर रहे हैं सर, तो कई लोग काम कर अब रहे हैं सर, इसके जमीन बड़ी होगी। नहीं, पूरा परिवार काम कर रहा है, एक परिवार अपना परिवार से काम करा रहा है, अपना बेटा अपना वाइफ को बुला के काम करा रहा है। हाँ सर। ये भी खुद अपने हल चला रहा है अपने, लेकिन इसके पास 2 बैल है। ठीक है, अमीर होगा थोड़ा बहुत तो। चलो, Why अब do यहाँ पे क्या so बोल रहा है? fam? स्मॉल फार्मर्स ये हैं, ये लोग है नंबर ऑफ, ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स मोर देन 2 हेक्टर। पढ़ो यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाई डू सो मेनी फैमिली ऑफ फार्मर्स कल्टीवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड? इन लोग का छोटा कैसे हो गया? आपस में बंटवारा हो गया, पॉपुलेशन ज्यादा था, ठीक है, तो बेटे ज्यादा हो गए तो बेटे में बंटवारा हो गया, इसके कारण छोटा हो गया। Yes sir. Who चलो will अब यहाँ provide? पे क्वेश्चन आएगा, हु विल Who will प्रोवाइड द provide? लेबर? After land and land in the next necessary factor for production, family requires a great detail deal of hard work. Small फार्मिंग farmer फार्मिंग रिक्वायर्स, फार्मिंग फैमिली नहीं, फार्मिंग। farming requires a great deal of hard work. Small farmers, along with their families, cultivate their own fields. Thus, they provide the labor required for farming themselves. Medium and large तो जो छोटे farmers. छोटे फार्मर होते हैं, जो छोटे फार्मर होते हैं, ठीक है, वो अपनी फैमिली के संग खुद ही करते हैं। ठीक है, तो वो लोग को उनका लेबर घर से ही आता है, उनका उनका वो लोग पैसे नहीं है कि वो किसी से हायर कर सके। ठीक है, और जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं, वो जो छोटे जो दूसरे किसान है जिनके पास खेत नहीं है, उनको हायर करते हैं, वो आके उनके यहाँ काम करते हैं। ठीक है, पढ़ो पढ़ो यहाँ से, फार्म लेबरर्स। Farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots स्मॉल of प्लॉट्स land. ऑफ लैंड, Like farmers, farms labor do not have right over क्रॉप्स the ऑन द ग्रो। crops grown on land. Instead, they are paid wages by the farmers for whom they work. Wages can be in cash or in kind. Sometimes labor get meals also. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another. There is also a wide variation in during हाँ, तो अब ये बोल रहा है कि जो लोगों के पास खेत नहीं है या जिनके खेत छोटे हैं, वही दूसरे के खेतों में काम करने जाते हैं। अब उनको पेमेंट कैसे मिलता है? पेमेंट डिपेंड करता है, कभी कभी खाने का सामान मिल जाता है या कभी कैश मिल जाता है, फिर ये भी डिपेंड करता है, कभी कभी कोई उनको खाना भी दे देता है। ठीक है, और डिपेंड करता है कौन से एरिया में है। अगर तुम पंजाब और हरियाणा में खेती करोगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसा है। ठीक है, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी खेती कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम शुगर केन की या कैश क्रॉप की खेती कर रहे हो तो ज्यादा मिल सकता है, लेकिन अगर तुम गेहूं वेहूं की कर रहे हो तो कम मिलेगा पैसा। तो किस तरह का अनाज उगा रहे हो, इस पे भी डिपेंड करता है। तो उन लोग का डिपेंड करता है, और कब तुमको काम में लगा रहा है, कटाई के लिए लगा रहा है कि बुआई के लिए लगा रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। इफ यू हार्वेस्टिंग तो अलग बात है, इफ यू सोइंग देन अलग बात है। ठीक है, चलो, अ फार्म लेबर say farm labor. माइट बी एम्प्लॉयड। यहाँ से पढ़ो, क्या हुआ फिर? तुमको नींद आ रहा है क्या? तुम्हारा वीडियो बनाओ अभी।
इसे नींद नहीं आ रहा तो आंख में हाथ क्यों दिया? क्या? चलो यहाँ से रीड करो। हाँ, farm labor might be employed on a daily basis or for any one particular farm activity like harvesting or for the whole year. Dala is the landless farm labor who work on the daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. The minimum wages of for a farm labor set by the government is rupees 60 per day, but Dala get और only डाला गेट ओनली rupees 30 और 40। 80 rupees. बोल रहा है डाला एक तो लैंडलेस फार्म लेबर है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं खेत में काम करेगा तभी पैसा मिलेगा। सरकार ने बोला कि अगर एक दिन भी काम करेगा तो तुमको कम से कम 60 रुपया देना पड़ेगा उसको दिन का, ठीक है। लेकिन क्या नाम है, 60 रुपए का तो बात ठीक है, एक दिन का 60 रुपया, लेकिन उसको तभी भी खाली 35-40 रुपए ही मिलता है, क्योंकि उसके इतना कंपटीशन है, उसके बीच में जो उसका नौकरी था वो खा जाता होगा पैसा, है ना। बोला हम तुमको काम देंगे तो हम तुमको हमको देना पड़ेगा पैसा, तो ठीक है ले लो भाई, क्या करेगा, काम तो चाहिए, कुछ तो मिले घर में, कुछ तो आए, इससे कम से कम चावल वावल तो आएगा, घर में खाना तो पकेगा, ठीक है। There is a heavy competition for work among the farm laborers too in Palampur, so people agree to work for low wages. Dala complains about the situation to Ram Kali, who is another farm labor. Both Dala and Ram Kali are among the poorest people in the village. ठीक है, वाई आर फार्म लेबर लाइक डाला एंड रामकली पुअर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये दोनों बेचारे गरीब क्यों हैं, ठीक है। तो कोसाईपुर एंड मजोली आर टू विलेजेस इन नॉर्थ बिहार। Out of a total 850 households in two villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana or in Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad, Nagpur. Such migration is common in most villages across India. Why do people migrate? Migrate का मतलब क्या होता है? अपना घर छोड़ के बाहर जाके काम करना, उसको हम लोग माइग्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो कैन यू डिस्क्राइब बेस इमेजिनेशन दैट migrants of Kosaipur might do at the place of destination? तो अब ये बोल रहा है कि माइग्रेंट्स ऑफ कोसाईपुर एंड मोजोली माइट डू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब अब ये दोनों जो हैं, जो गरीब हैं यहाँ पर, ये लोग सोच रहे हैं कि अपना गांव छोड़कर हम चले जाएं कहीं और काम करने के लिए। कहीं और काम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ फायदा होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा उपज है, ज्यादा पैसा है तो मिलेगा, तो लोग जाते हैं। हो सकता है वहाँ पे दवा, बहुत सारे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को भेज देते हैं कि वहाँ अच्छी पढ़ाई हो सकती है, या बहुत जन चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छा मेडिकल कंडीशन है, ठीक है। चलो, द कैपिटल नीडेड, अपना को नेक्स्ट पॉइंट है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब कितना, अगर तुम्हारे पास खेत भी है, तो बहुत सारे लोगों के पास खेत है, पर खाली खेत होने से थोड़ी ना हम वहाँ पे खेती कर पाएंगे, बहुत रुपया चाहिए खेती के लिए। क्या क्या रुपया चाहिए, देखो यहाँ पे पढ़ो। You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers or the village money lender or the traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. They are put to discuss the distress to repay the loan. अब यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो छोटे फार्मर हैं उनको भी खेती करनी है, ठीक है, लेकिन उनके पास बीज खरीदने का पैसा नहीं है, उनके पास पानी डलवाने का पैसा नहीं है, कि भाई किसी से बोल ले भाई तू अपना जनरेटर चला दे तो हमारे यहाँ पानी आ जाए, उतना पैसा नहीं है ना। और उनके पास अगर एक दिन के लिए भाड़ा पे ट्रैक्टर लाने के लिए या भाड़ा पे गाय भैंस लाने का पैसा नहीं है, तो उनको कुछ पैसा चाहिए जिससे वो अपनी खेती कर सके, ठीक है। वो सोचते हैं हम खेती करेंगे, उसकी उपज होगी, उसको बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, बाजार से कर्जा लेते हैं। अब वो लोग जो कर्जा देने वाले हैं उसको इंटरेस्ट देते हैं, तो मनी लेंडर जो है वो बहुत पैसा लेता है, ठीक है। अगर गांव का जो बड़ा बड़ा जो फार्मर है वो लोग पैसा देते हैं, वो लोग भी इंटरेस्ट देते हैं, तो उनको जितनी कमाई होती है कमी होती है, बाकी नुकसान उनको ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कहानी बता रहा सविता की, पढ़ो ज्यादा। Savita is a small farmer. She plans to cultivate wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizer, pesticide, she needs cash to buy water and repair her farm instrument. She estimates itself would उसको 3,000 रुपया चाहिए कम से कम खेती करने के लिए, ठीक है, 3,000 रुपया,
ठीक है। So she सी decided to borrow डजंट money. हैव द मनी, उसका पास नहीं है, तो वो सोचती है कि मैं एक तो तेजपाल सिंह जो हमारा बड़ा फार्मर से 3,000 रुपया उधार पे ले आऊं और मैं अपना काज बढ़ाऊं। ठीक है। तेजपाल सिंह अग्रीड टू पे गिव सविता द लोन एट अ इंटरेस्ट रेट 25% फॉर 4 मंथ। बताइए, ठीक है, कितना रुपया का इंटरेस्ट दिया उसको? 24%। तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 24% for 4 months. 24/100, ठीक है, इंटू That 4/12 into 3,000. इंटू 3,000 ना, 4/12 हाँ इंटू 3,000। ठीक है, तो इसको कटेंगे, ये कट गया, यहाँ ये कट गया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, तो हो गया 240 रुपीज। तो मैंने 4 2 जाए, हाँ 240 रुपया तो इंटरेस्ट ही बनता उसका। ठीक है, समझ में आ गया? तो 240 रुपया तो इंटरेस्ट ही बन जाता है, मैंने 3,000 रुपये में 240 रुपया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसका। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ बात है। ठीक है, तो 24% देना है। ठीक है, विच इज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। Savita also promises to work on his field as a farm labor during the harvest season at 35 per day. सविता ये बोली, चलिए मैं ये भी करूंगी, जब आपका कटाई का टाइम होगा तो मैं आपकी जमीन पे भी आके कटाई कर दूंगी, तब आप मुझे खाली 35 रुपया पर डे देना। ठीक है, मैंने 60 रुपया मिलता है, वो 35 रुपये में मान गई। As you can tell, the wage is quite low. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as farm labor for Tajpel. तो मैंने सबसे पहले तो उसको अपनी फील्ड में कटाई करनी पड़ेगी अपने खेत पे, उसके बाद उसमें जान निकल जाएगी, उसके बाद उसको उसके खेत में जाके वहां भी कटाई करनी पड़ेगी। ठीक है, then work as a farm for Tejpal Singh. The harvest time is very busy time. और उसके 3 बच्चे भी, as a mother of 3 children, she has lot of household responsibility. Savita agrees to this tough condition as she knows getting a loan is difficult from small farmer. वो इतना क्यों कर रही है? क्योंकि उन लोग को आसानी से कर्जा नहीं मिल सकता, इसी के लिए वो ये सब कर रही है। ठीक है। In contrast to the small farmer, the medium and large farmer have their own saving from farming. They are thus able to arrange for capital needed. How does this farmer have their own saving? You shall find in the next chapter. अब जो बड़े बड़े जो किसान खेत फार्मर होते हैं, उनके पास तो खुद का पैसा होता है, तो उनको तो किसी से लेना नहीं पड़ता, तो उनका पैसा ही बच जाता है और उनको किसी को देना भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, जो गरीब है बेचारा वो परेशान हो रहा है। चलो यहाँ से पढ़ो, इन कंट्रास्ट ये तो गया द स्टोरी सो फार। यहाँ से पढ़ो। We have read about the 3 factors of production: land, labor, and capital, and how they are used in farming. Let us fill in the blanks given below. Among the 3 factors of production, we found that the labor is the most abundant factor. There are many people who are willing to work as a labor in the villages, whereas the opportunities of works are limited. They being either landless families or family landowner owner, small laborers, small labor. They belong to either landless families or owner of small lands. उनके पास small land owners होते हैं, खेत उनके छोटे होते हैं। ठीक है, small land owners. They are paid low wages and lead a difficult life. आगे, in contrast to labor, land is a scarce factor of production. Cultivated land area is more suitable. हाँ सर, इस few बहुत कम है। ठीक है, scarce बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन scarce बोल सकते हैं। ठीक है, cultivated land area is scarce. Moreover, even the existing land is distributed unequally. ठीक है, बराबर नहीं, unequally. Among the people engaged in farming, there are large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in conditions not much better than the landless farm labor. To make the maximum use of the existing land, farmers use dash and dash. Chemical fertilizers and pesticides. And irrigation भी use कर सकते हैं। Pesticides. हाँ, pesticide भी बोल सकते हैं। Both these have led to the increase in production of crop. ठीक है, modern farming method require a great deal of capital. Small farmers usually need to borrow money to arrange for the capital and are put to great distress to repay the loan. Therefore, capital too is scarce factor of production.
particularly from the small labor. Though both land and capital are scarce, there is a basic difference between the two factors of production. ठीक है? That is a natural resource. Land is a natural resource, whereas capital is a man-made resource. Yes. Okay. It is possible to increase capital, whereas land is fixed. Therefore, it is very important that we took good care of land and other natural resources used in farming. समझ में आया? Yes, sir. सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. सेल ऑफ सरप्लस का मतलब हो गया जो हमको खाने के बाद जो ज्यादा बच जाता है उसको हम बेच देते हैं. तो सरप्लस को हम बेच देते हैं. सरप्लस माने थोड़ा जो है जरूरत से ज्यादा. ठीक है, चलो रीड करो. लेट अस सपोज that the farmers have produced wheat on their land using the three factors of production. The wheat is harvested, production is complete. What do the farmer do with the wheat? They retain a part of wheat for family consumption and sell the surplus wheat. Small farmers like Savita and Govind's sons have little surplus wheat because their total production is very small. From this, a sustainable share is kept. Substantial share is kept for their own family needs. So it is the median and the large farmer who supply wheat to the market. In picture 1.1, you can see bullock cars streaming into the market, each carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it to the further to the shop and the towns and cities. तो माने क्या हो रहा है, अब जो छोटे खेत वाले हैं, ठीक है, जो छोटे, देखो एक बात तो मान के चलो कि हर आदमी को जो माने जो खाना तो हर आदमी मोटा मोटी बराबर ही खाएगा ना, अमीर हो या गरीब हो, सब मोटा मोटी बराबर ही खाएगा. ठीक है. तो अब मान लो अगर एक सपोज कर लो हम लोग 15 बोरा गेहूं रख लेते हैं खाने के लिए. ठीक है, 15 बोरा मान लो. ठीक है, 15 बोरा गेहूं मैंने रख लिया खाने के लिए अपना. ठीक है, हर आदमी को 15 बोरा सपोज करो, मान के चलो हर आदमी को 15 बोरा गेहूं चाहिए. अब अगर छोटा फार्मर है, गरीब फार्मर है, उसका खाली खेत में 30 बोरा गेहूं उगा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 बोरा में से 15 बोरा अपने घर में रखेगा, खाली 15 बोरा बाजार में बेचेगा. जो बड़े फार्मर है जिनके यहाँ मान लो 100 या 150 बोरा हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी 15 बोरा ही रख रहे हैं, लेकिन उन लोग का 85 बोरा बिक रहा है ना. यस सर. तो बड़े फार्मर को तो फायदा हो रहा है क्योंकि उसका ज्यादा खेती हो रही है, ज्यादा बिक रहा है, लेकिन छोटा फार्मर तो बस जा रहा है बेचारा. तो छोटा फार्मर देखो एक तरह से देखा जाए तो 50% उसका ना, उसका 50% जो गेहूं है वो घर में ही खा जा रहा है वो. यस सर. है कि नहीं. 50%, वो 50% घर में ही खा जा रहा है. और जो 100 बोरा कर रहा है वो खाली 15%, जो अमीर आदमी है वो खाली अपना 15% पैसा ब्लॉक कर रहा है, और जो गरीब आदमी है वो अपना पूंजी का 50% ब्लॉक कर दे रहा है. तो सोच के देखो कि उस लोग को तो गरीबी से कैसे निकलेंगे बेचारे. चलो आगे. Tejpal Singh, the farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat from all his land. He sells the surplus wheat at the Raiganj market and has good earning. What does Tejpal Singh do with his earning? Last year, Tejpal Singh had put most of the money in his bank account. Later, he used the savings for lending to the farmers like Savita, who were in need of a loan. He also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season. This year, Tejpal Singh plans to use his earning to buy another tractor. Another tractor would increase his fixed capital. Like तेजपाल सिंह तो ट्रैक्टर खरीद रहा है. तेजपाल सिंह अपना पैसा बैंक में रख रहा है, लोगों को कर्जा दे रहा है, कर्जा से पैसा कमा रहा है, तो उसका तो बढ़ता ही जा रहा है ना. उसका ज्यादा पैसा था तो बैंक में था, बैंक से वो लोन दे रहा है, ट्रैक्टर ले रहा है, ट्रैक्टर से और प्रोडक्शन होगा, और पैसा होगा, और गरीब तो बेचारे इंटरेस्ट दे दे के मर रहे हैं. ठीक है, चलो आगे. Non-farm activities in Palampur. We have learned about the farming as अरे इसको पढ़, लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज मीडियम फार्मर, ये थोड़ी दे पाएगा. इसको नहीं पढ़ा, क्या ध्यान नहीं गया. चल लाइक तेजपाल सिंह तो कुछ नहीं. Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm
products, a part of the earning is saved and kept for buying capital for the next season. Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks, or to set up shops. As we shall see, these constitute the capital for non-farm activities. तो उनका जब पैसा बच जाता है, वो लोग उसको अलग काम में भी लगा लेते हैं। कभी कैटल खरीद लेते हैं, ट्रक्स खरीद लेते हैं, उससे ट्रांसपोर्ट का काम चालू हो जाता है, या दुकान खोल लेते हैं कोई, है ना। तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग, और बढ़ रहे हैं आगे। चलो अब हम लोग बात करेंगे नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। नॉन फार्म माने जो खेती को छोड़ के वहां पर क्या काम होता है, ठीक है, पढ़ो। We have learned about the farming as one as the main production activity in Palampur. We shall now take a look at some of non-farm production activity. Only 25% of people who are working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. हाँ, तो पालमपुर में 75% लोग तो एग्रीकल्चर ही करते हैं, खेती करते हैं। 25% लोग हैं जो खेती के अलावा कुछ और काम करते हैं। पढ़ो। Dairy, the other common activity. Dairying is a common activity in many families. माने दूध वाले, सबसे ज्यादा दूध ही चलता है ना, सब लोग दूध इधर उधर देते हैं। Yes, sir. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jawar and bajra that grow during the rainy season. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. Two traders for Shahpur town have to set up collection चिलिंग सेंटर। कम मतलब क्या होता है? नाम है ना सर? सर नाम है ना किसी सेंटर? चिलिंग सेंटर माने ठंडा करने के लिए, इससे फट नहीं जाए दूध। सर कम CUM। हैं? CUM सर कम। कलेक्शन कम माने एक उनका कलेक्शन का काम है और चिलिंग सेंटर दोनों काम। कम माने ये और ये प्लस। At Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. हाँ, तो उनका काम क्या है, पहले एक जगह बनाया जहाँ पे सब लोग अपना दूध दे के जाते हैं। जितने फार्मर हैं वो लोग अपना दूध दे देते हैं, वो एक जगह दूध आ जाता है और वो लोग इस दूध को ठंडा भी रखते हैं, क्योंकि ना फट जाएगा ना, दूध खराब हो जाएगा, तो उसको चिल करना पड़ता है, ठीक है। तो इनका काम ये है, दूध वाले का काम है। तो फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार मेनी टाउन्स एंड सिटीज। ये क्या आ गया? ऑप्शनल एक्सरसाइज। ऑप्शनल एक्सरसाइज है मेरे में, तो लेट्स डिस्कस लिखा है दोनों में। अरे ये कहाँ गया तुम्हारा? ये तुम्हारे साथ तुमने तो PDF भेजा है। की नहीं है ना सर। चलो यहाँ से पढ़ो। एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग भी होता है पालमपुर में, क्या पढ़ो। At the present, less than 50 people are engaged in farming in Palampur. Engaged in manufacturing in पालमपुर, क्या पढ़ रहा है? नींद आ रहा है क्या तेरे को? नहीं सर, engaged ही पढ़े हैं, engaged पढ़े हैं। Engaged in manufacturing in पालमपुर पढ़ो। तो वही पढ़े थे सर। Unlike the manufacturing that take place in big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done on a large scale. They are carried large लिखा है कि small लिखा है? Small sir, small. तेरा वीडियो बनाना पड़ेगा बेटा। अभी तो वीडियो दिखाया ना मैं तेरे को, तेरा भी बनाना पड़ेगा, घबरा मत। हाँ, तेरे को लार्ज स्मॉल, तेरे को लार्ज दिख रहा है, तेरी आंखें स्मॉल हो गई हैं, इसी के लिए वो तेरे को लार्ज दिख रहा है। हाँ? अभी ये 40 मिनट्स होने वाला है, ये मीटिंग ऑफ हो जाएगा तब जाके मुंह धो के आएगा, वरना मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। They are carried out mostly at home or in the fields. The help of family labor rarely are laborers hired. हाँ, तो जो मैन्युफैक्चरर है घर में ही काम करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं घर में, ठीक है, वो बाहर से किसी आदमी को नहीं बुलाते, अपने घर के लोगों से ही काम कराते। पढ़ो। Misri Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up on his field. Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it machine these days. Misri Lal also buys sugarcane from other farmers and processes it into jaggery. The jaggery is then sold to traders as Shahpur. In the process, Misri Lal makes a small profit. मिस्री लाल ने क्या किया, अपने घर में गन्ना का रस निकालने की मशीन लगाई, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक से चलती है। पहले तो लोग हाथों से चलाते थे, आजकल पहले उससे चलती है।
और वो गन्ना का Yes, रस sir. निकालता है, उससे उससे वो गुड़ बनाता है, ठीक है, वो गुड़ बना के बेचता है। करीम एक और है, उसने कंप्यूटर क्लास खोल दिया सेंटर इन द विलेज। रिसेंटली a large स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज Sahapur town. Karim found a number of students from the village are also attending computer class in the town. There were 2 women in the village who had a degree in computer application. He decided to employ them. He bought computers and set up classes in front room of their house overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. तो इसने अपना एक तो कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट खोल लिया है। तो ये सब अलग अलग काम हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पे शॉप्स भी है, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, ठीक है।